हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। आपने अभी तक जो भी ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा होगा उससे ज़्यादा जानकारी डेफिनेटली मैं इसकी गारंटी देता हूँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्साइड्स के नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑक्साइड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितने भी आप ऑक्साइड के टाइप अभी तक जान रहे थे ना, उसमें पक्का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने को जरूर मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, एक और बात, मैं इस वीडियो लेक्चर का जो ऑक्साइड वाला जो टाइप्स है और प्रिपरेशन नहीं, मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्साइड और साथ में उसके जो टाइप्स है उसके बारे में मैंने नोट्स बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके और इस चीज को अच्छे से देख सकोगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से हम लोग शुरू करते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो देखो, ऑक्साइड जो है एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, ये कोई एलिमेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है ना, तो उसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। सो बेसिकली ऑक्साइड को भी डिफाइन करना हो तो कैसे हम ऑक्साइड को डिफाइन करेंगे? ऑक्साइड इज अ कंपाउंड इन विच वन और मोर ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट अलोंग विद सम अदर एलिमेंट, है ना। तो ऑक्सीजन एक या एक से ज्यादा हो और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसके साथ कंबाइन हो, तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे सवाल फिर ये उठता है कि क्या वाकई में कोई भी एलिमेंट चलेगा? तो मैं पहले ही बता देना चाहूंगा, दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन करना हो तो मैं पहले ही बता देना चाहूंगा कि ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है। मतलब क्या? बाइनरी कंपाउंड वो होता है जो जो सिर्फ दो एलिमेंट से बना हो। हाँ, उसमें एटम 50 हो सकते हैं, लेकिन दो ही तरह के एलिमेंट के ही होने चाहिए। एक ऑक्सीजन तो रहना मस्ट है और दूसरा कोई और एलिमेंट चलेगा। समझ में आ रही बात है? कोई एक ही एलिमेंट चलेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, एक्सेट्रा। इन सभी में आप देखो जरा, क्या देख रहे हो आप? ऑक्सीजन तो है ही, किसी में ऑक्सीजन 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है ना। तो ऑक्सीजन जो है एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो जिसके साथ कंबाइंड हुआ है ना, वो एक ही तरह का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ देखो, 2 ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन के साथ अटैच है, 1 ऑक्सीजन है कार्बन के साथ अटैच है, 1 ऑक्सीजन 1 सल्फर है। कहने का मतलब है ऑक्सीजन के अलावा कोई एक ही एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप कहोगे कि 2 नाइट्रोजन है। अरे भाई, नाइट्रोजन 2 है, उसके एटम 2 है, नाइट्रोजन तो एक ही एलिमेंट हुआ ना। ठीक है ना। तो बाइनरी ये कंपाउंड होता है। याद रखना, ऑक्साइड टर्म का यूज हम लोग सिर्फ बाइनरी कंपाउंड में ही करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हो? किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है KMnO4, KClO3, ठीक है ना, उसके बाद K2Cr2O7, तो देखो आप जरा यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो है लेकिन उसके साथ एक तरह का एलिमेंट है या दो तरह का एलिमेंट है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो है लेकिन यहाँ पे 2 तरह के एलिमेंट है, क्लोरीन भी और पोटेशियम भी। यहाँ ऑक्सीजन तो है लेकिन मैंगनीज और पोटेशियम भी है, यानी कि 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट है। तो इसको हम ऑक्साइड नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो आप, कहीं पे भी ऑक्साइड टर्म आया? नहीं आया। तो ऑक्साइड टर्म यहाँ आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो ऑक्साइड टर्म का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, वो समझ में आया? आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्साइड जो है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसके ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितने तरह के होते हैं। तो इनके एसिड बेस नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर हम लोग को क्लासिफाई करना हो ऑक्साइड को, तो उसके एसिड बेस नेचर पे अगर हम लोग क्लासिफाई करने जाए तो ये 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं। ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस नेचर ऑक्साइड में बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन है भाई वो? तो एक होता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड। क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड।
और क्या होता है, सेकेंड होता है हमारा बेसिक ऑक्साइड, सबके बारे में डिटेल में बातें होंगी। बेसिक ऑक्साइड। थर्ड है हमारा क्या, थर्ड क्या है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और फोर्थ क्या है हमारा, जाहिर सी बात है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि चार तरह के जो ऑक्साइड्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो किस बेसिस पे है, जाहिर सी बात है एसिडिक और बेसिक नेचर के हिसाब से है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में कि आखिर ये एसिडिक ऑक्साइड्स होता क्या है। इसके अलावा ये जो चार बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, सीक्रेट है वो, ठीक है ना। मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा चीजें जानकारी आपको जानने को मिलेंगी। चलो तो एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स which when dissolve in water, ध्यान से सुनना, which when dissolve in water they produce acids, they produce acidic solution which turns blue litmus to red, है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्लियर हुआ, ऐसा ऑक्साइड और वो भी नॉन मेटल का। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता है, मेटल का ऑक्साइड या तो बेसिक होता है तो एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड, और वो भी कौन सा, जो पानी में डिसॉल्व करेगा, वो जो पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, जो पानी में इनसॉल्युबल होगा, वो एसिडिक नहीं बल्कि वो न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, समझ में आ गया, ऐसा नॉन मेटल का ऑक्साइड जो डिसॉल्व हो जाए और डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करे, जो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, उसी को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। इज दैट क्लियर। एग्जांपल, जाहिर सी बात है बिना एग्जांपल के नहीं कुछ हो सकता है। तो ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को ले लो एग्जांपल के तौर पे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड को ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ले लो, इन सभी को उठाकर आप ले लो। इस सभी को जब आप चेक करना चाहते हो कि सब एसिडिक ऑक्साइड है कि कैसा ऑक्साइड है, चेक करना चाहते हो तो देख लो भाई क्या होगा। सबको वाटर में डाल दो, वाटर में डाल दिए। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में जाता है तो H2SO3 का फॉर्मेशन करता है। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अच्छा, जब यही कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाता है तो H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2CO3। नाम क्या है इसका, कार्बोनिक एसिड। अच्छा, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी में जाता है तो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, NO2 जब वाटर में जाता है तो क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी प्रिपरेशन होता है, बन जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन 5 है, 3 और यहाँ पे 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2, सही है ना। यहाँ पे अगर मैं 2 करूं और यहाँ पे अगर 3 कर दूं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 7 1 7, ठीक है। देख लो बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। तो हमने बैलेंस भी कर दिया। तो हमने क्या देखा, जरा ये समझो। हमने देखा ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड है प्लस वाटर में डिसॉल्व भी कर रहा है। क्या बना रहा है, डिसॉल्व होने के बाद जाहिर सी बात है एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है। इस एसिड को क्या नाम देंगे, इस एसिड को क्या नाम देंगे, नाइट्रिक एसिड नाम देंगे। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो है वो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, सो दैट्स व्हाई वी टोल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। इसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर इस तरह के ऑक्साइड में पानी मिलाया तो एसिड बनाया, है ना। तो इसको नॉर्मली इस तरह के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, इसको तो चलो एसिड बोल दे, इसको क्या बोलेंगे। तो सोचो, इस ऑक्साइड ने पानी में मिलकर क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड। तो याद रखना, जब भी किसी एसिडिक ऑक्साइड में पानी नहीं रहेगा तो उसका नाम होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड नाम होता है, ठीक है। याद रखना, जैसे इसका क्या नाम लिखोगे तो सोचो, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाने वाला था, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका नाम क्या होगा मालूम है, इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। है ना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि नहीं।
तो ये सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड हो गया, और इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, है ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये कौन सा एसिड बना रहा है पानी में जाने के बाद, कार्बोनिक एसिड। सोचो बिना पानी के क्या नाम होगा, एसिडिक एनहाइड्राइड। कौन सा एसिडिक, तो कार्बोनिक, क्या बोलोगे इसको, कार्बोनिक एनहाइड्राइड बोलोगे। विदाउट वाटर इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्राइड। सोचो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, सल्फ्यूर, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है कौन सा एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक, क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका नाम क्या है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बना है, नाइट्रिक एसिड बना है, तो इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड विदाउट वाटर। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, नाइट्रिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। जबकि इसका एक्चुअल नेम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हमने इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट को जाना, ये था सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड। चलो एक और बात कर लेते हैं, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे, ध्यान से सुनना, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे किससे रिएक्ट करते हैं, बेस से, एसिड से नहीं, बेस से रिएक्ट करते हैं। और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखना चाहोगे, चलो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, काफी है। अब चलो इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है भाई, बेस के साथ। बदलते जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं डालो, कहीं पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, कहीं पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, ठीक है ना। अब चलो क्या क्या बनने वाला है भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है प्लस वाटर। क्या बनाया, सोडियम सल्फाइड, और ये क्या है, सॉल्ट, ठीक है ना। एसिड बेस सॉल्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है कि नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो उस वीडियो को मैं जो है कार्ड सेक्शन में दे दूंगा लिंक, आप फटाफट से जाकर के देख सकते हो वहां पे नाम कैसे लिखे जाते हैं सॉल्ट के। आइट कब लगता है, आइड कब लगता है, एट कब लगता है, सब बताया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंस नहीं है तो कर लो, क्या दिक्कत है, हाँ, 2 और 2 4, 3 और 1 4, बैलेंस है, देख लो, ठीक है ना। चलो ये हो गया, तो ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, ऑफ कोर्स सॉल्ट है। ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, सॉल्ट है भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, है कि नहीं। तो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो कहने का मतलब है जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको ये वीडियो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था एसिडिक ऑक्साइड, ये हमारा एक ही टाइप अभी हुआ है, अभी तो हम लोग को और लंबा सफर थोड़ा सा तय करना है, पेशेंस रखना, आगे बढ़ते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड जब क्लियर हो गया है तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेसिक ऑक्साइड। इसके बारे में सारे कुछ बातें हो ही चुकी है। अब चलो हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में। मैं वीडियो को पहले पॉज कर देता हूं ताकि इसको क्लियर कर सकूं। चलो तो शुरू करते हैं बेसिक ऑक्साइड। सेकेंड नंबर हमारा टॉपिक है बेसिक ऑक्साइड्स। भाई साहब ये क्या होता है, देखो बेसिक ऑक्साइड जैसे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा कि जो मेटल का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा और अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर दिया जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, उसी को बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरह से मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना, जनरली मेटल का ऑक्साइड एम्फोट्रिक भी होता है, लेकिन वो स्पेशल केस में कुछ ऐसे मेटल है, ज्यादा नहीं है। ज्यादातर मेटल तो बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं। अब सवाल ही उठता है व्हाट इज बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड है जो मेटल बनाता है और आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर दे प्रोड्यूस बेसेस। क्या करता है ये, पानी में घुलने पर ऐसा ऑक्साइड जो पानी में घुलने पर बेसिक सॉल्यूशन दे जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, उस ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल, समझ में आ रही बात है। चलो तो अब देखते हैं क्या है बेसिक ऑक्साइड क्या होता है। तो हमारा मेटल क्या है भाई, मेटल मान लेते हैं कि सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ना। और किसी चीज का लेना है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब इन सबको क्या करते हैं, पानी में डाल करके चेक करते हैं कि होने क्या वाला है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तो भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होगा। देख लो बैलेंस है कि नहीं, बिल्कुल बैलेंस है। पोटेशियम को जब पानी में डालेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड को, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्या है ये, बेसी तो है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। क्या नाम होता है,
कॉस्टिक सोडा, और इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास। ठीक है, कॉस्टिक वर्ड का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा, वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ऐसे तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका फेमस नाम है क्विक लाइम, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका फेमस नाम क्या है, मिल्क ऑफ लाइम। क्या है, मिल्क ऑफ लाइम, या फिर इसको बोल सकते हो आप स्लेक्ड लाइम। क्या बोल सकते हो, स्लेक्ड लाइम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में डालोगे तो क्या देगा, ये MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज हेल्प इन इंडाइजेशन, ये इंडाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कभी भी इंडाइजेशन से ये क्या बोल रहे हैं कि आप सफरिंग कर रहे हैं, आपको इंडाइजेशन हो गया है, आपने गलती से मुहमाया में जो है भोज वगैरह में जाकर के, किसी पार्टी में जाकर के अच्छी अच्छी चीजें मिल गई तो आप एक्स्ट्रा खा लिए होगे, तो उसको पचाने का काम ये कर देगा। ये एंटासिड है। क्या है ये, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी के केस में हमको क्योर करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि ये बेसिक नेचर का होता है। बेस है भी तो बेसिक नेचर का होगा, माइल्ड बेस है, ज्यादा हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बशर्ते ये मत पी लेना, है ना। एसिडिटी को ठीक करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से किसी को भी पीने की जरूरत नहीं तो ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो ये था हमारा बेसिक ऑक्साइड। ये सारे के सारे जो ऑक्साइड है वो क्या किए, पानी में घुल करके बेसिक सॉल्यूशन दिए, मतलब क्या हो गए, क्या साबित हुआ, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर। अब बेसिक ऑक्साइड की एक खास बात क्या होती है कि ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड से। जैसे एसिडिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया था, बेस से, और सॉल्ट और वाटर बनाया था, वैसे ही उसका उल्टा ठीक ये काम करेगा। मतलब बेसिक ऑक्साइड है तो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, और क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स सॉल्ट और वाटर बनाएगा ना भाई साहब। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसके। तो ये रहा सोडियम ऑक्साइड, ये रहा पोटेशियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गए सारे ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। अच्छा चलो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, HCl, H2SO4, है ना। उसके बाद चलो HCl दे देते हैं, उसके बाद इसको दे देते हैं HNO3, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जरा ये देखो तो, हाँ क्या होगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, K2SO4 प्लस क्या बनेगा, H2O। देख लो अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, CaCl2 प्लस क्या बनेगा, जाहिर सी बात है वाटर बनेगा। और क्या क्या बन सकता है भाई साहब, और क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। बैलेंस कर दो भाई, देख लो सीधा सीधा बन गया। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट है, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है, सॉल्ट है, वाटर है। सिंपल सी बात है। तो व्हेनेवर बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स देन सॉल्ट एंड वाटर ये गेट्स फॉर्म्ड। समझ गए। अब आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं तीसरे ऑक्साइड की तरफ हमारा, जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ध्यान से सुनना, इससे पहले कि ध्यान से सुनो, बोर्ड मिटा देता हूं मैं, तब तक के लिए पॉज। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड ऑक्साइड, जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या नाम है इसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है भाई साहब, तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं, क्या, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका अपना कोई पता ठिकाना नहीं होता है। जैसे बेसिक ऑक्साइड का क्या ठिकाना है कि भाई वो एसिड से ही रिएक्ट करेंगे, बेस से नहीं। एसिडिक का भी ठिकाना था कि वो बेस से रिएक्ट करेंगे, इसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। कहने का मतलब ये वैसा बंदा है जिससे अगर एसिड आकर पूछेगा, उससे अगर एसिड आकर के पूछेगा भाई साहब आप क्या हो, तो ये उल्टा सवाल पूछेगा कि भाई साहब आप क्या हो, तो वो कहेगा एसिड है, तो कहेगा मैं बेस हूँ, क्योंकि इसकी चाहत है हमेशा रिएक्ट करने की। मतलब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला एसिड है तो कहता है हाँ हाँ रिएक्ट कर लीजिए हमसे, रिएक्ट कर लीजिए, हम तो बेस है। अगर सामने वाला बेस है तो कहेगा हम एसिड है। मतलब ये कि किसी भी कीमत में चिपकना चाहता है उससे। समझ में आ रही बात है। कहने का मतलब है इसको एसिड दे दो या बेस दे दो, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। चलो देखते हैं कौन है भाई साहब, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का डिफिनीशन क्या होगा, द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये इसका कोई बिहेवियर फिक्स नहीं होता है। समटाइम इफ इट बिहेव्स लाइक एसिडिक
and sometimes it behaves like basic depending upon the nature of the counter कंपाउंड। काउंटर कंपाउंड मतलब जो सामने वाला कंपाउंड है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। इफ द कंपाउंड इज एसिड then it behaves like, then amphoteric oxide behaves like basic solution, and if the compound is basic then it behaves like acidic solution। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है उसके 2-3 है, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल इस लेवल में हम लोग को यही पढ़ना है। Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं इस कैटेगरी में होते हैं, और भी होते हैं, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O3 होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन वो सब आगे पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों के एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, हमने क्या बोला कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ये भाई साहब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब पहले इसको ना हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट एसिड से चलो रिएक्ट करवा कर देखते हैं। और फिर सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर क्यों दे रहे हैं, सेकेंड नंबर जिंक का लेंगे, फिलहाल इसी का लेते हैं। तो Al2O3 ही है, लेकिन अब बेस के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो भाई साहब, ये क्या है, बेस, नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एसिड, नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान से सुनना, ये जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स वाटर बनाएगा। बैलेंस है तो देख, नहीं बैलेंस है तो चेक कर लो। 3 यहाँ पे लिखोगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एल्यूमिनियम 2 हो गया। इसके चक्कर में क्लोरीन 6 हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन, देख लो बैलेंस हो गया। खैर, तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है भैया, ये सॉल्ट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। तो हमने देखा कि ये ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बनाया। तो कौन सा ऑक्साइड, याद करो, कौन सा ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ऑफ कोर्स बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे भाई साहब फिलहाल किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बेसिक की तरह, बेसिक ऑक्साइड की तरह। अच्छा, इस केस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स वाटर बनाएगा। तो इसका नाम हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। अब ये बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो। 1 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 और 2 5 है। इधर देखो, 2 दूना 4 और 1 5 है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। खैर जो भी है, तो क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। तो बताओ भाई कि बेस के साथ किसका ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ऑफ कोर्स एसिडिक का। तो ये इससे प्रूव होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी कभी एसिडिक की तरह बिहेव करता है, कभी कभी बेसिक की तरह। डिपेंड करता है सामने वाला क्या है। सामने वाला एसिड है तो कहेगा भाई साहब हम बेस है, सामने वाला बेस है तो कहेगा भाई साहब हम एसिड है। मतलब किसी भी हाल में आपसे रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब चलो जिंक का देखते हैं, जिंक का देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड भी क्या यही का हरकत करता है। तो जिंक को जब HCl से रिएक्ट करवाए तो क्या बनाया, ZnCl2 प्लस H2O। बैलेंस करना है कर लो। ये क्या बना, जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड देन जिंक क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और वाटर बना। तो जिंक ऑक्साइड ये क्या है, ये तो फिक्स है कि एसिड है, तो ये किसकी तरह फिलहाल बिहेव कर रहा है, बेसिक सॉल्यूशन की तरह। उसी तरफ से जब जिंक का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2। और क्या बनाएगा, वाटर। तो सोडियम कितना है यहाँ, 2, तो सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 और 2 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, सब बैलेंस है देख लो। तो इसका नाम क्या है भाई साहब, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, ZINCATE। ठीक है, तो ये भी क्या है, सॉल्ट। तो हमने क्या देखा कि किसका ऑक्साइड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, ऑफ कोर्स एसिड। यानी कि ये फिलहाल एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मींस कि इन दोनों ऑक्साइड का अपना कोई पता ठिकाना है ही नहीं, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल ऑक्साइड जो होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था इस वीडियो में कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं वो सारे के सारे पानी में जाकर के एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे और वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्या, जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा उसको हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना।
न्यूट्रल ऑक्साइड भी नॉन मेटल का ही ऑक्साइड होता है, ठीक है, लेकिन वैसा ऑक्साइड जो पानी में ना घुले। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो घुल जाता था और कार्बोनिक एसिड बनाता था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं घुलता है। ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया एंड वाटर इटसेल्फ, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड नॉन मेटल के, देख लो ऑक्साइड किसका है, नॉन मेटल का, ऑक्साइड किसका है, नॉन मेटल का, ऑक्साइड किसका है, नॉन मेटल का, ऑक्साइड किसका है, नॉन मेटल का। तो ये कुछ ऐसे गिने चुने नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर खुद में थोड़ी ना डिसॉल्व हो जाएगा, इसीलिए इन सभी को न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। इसका ना तो अपना एसिडिक कैरेक्टर होता है, जबकि एम्फोट्रिक ऑक्साइड का क्या था, अगर एसिड था तो ये काउंटर बिहेव करता था रिएक्ट करने के लिए, और अगर कोई बेस था तो ये उसके काउंटर बिहेव करता था, लेकिन ये किसी की तरह बिहेव नहीं करता है। इसमें अगर आपने एसिड डाल दिया तो ये खुद एसिडिक हो जाएगा, बेस डाल दिया तो बेसिक हो जाएगा, इसका अपना काउंटर कुछ नहीं होता है, यानी कि काउंटर अटैक नहीं करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इनकी प्रॉपर्टी जो है ना तो एसिडिक होती है, ना ही बेसिक होती है, और ना ही ये एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मेन चीज आया है इस वीडियो पे, जैसा कि मैंने बताया था कुछ बातें और भी बतानी है मुझे। तो एसिडिक बेसिक नेचर के बेसिस पे हमने 4 तरह के ऑक्साइड्स को पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बात, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो आप सुन लो, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिकली मतलब ये होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट इसी को कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, बात बराबर है। अगर कोई एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर कोई एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी है, तो उसके एक एटम पे जो चार्ज होता है उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे अमोनिया को देख लो, अमोनिया का ये स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 होता है और हाइड्रोजन का 2.1। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड में ये कम पावरफुल है और ये ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करना चाहता है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना चाहता है, जिसके कारण इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आता है, एक माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खींचा है। इधर से भी खींचेगा तो एक और माइनस, इधर से भी लेगा तो एक और माइनस, क्योंकि ये तीनों का पावर क्या है, 2.1, 2.1, 2.1। तो जाहिर सी बात है 2.1 लेस पावरफुल है और 3.0 ज्यादा पावरफुल है, खींच लेगा अपनी तरफ। तो इसने एक दिया इसीलिए +1 चार्ज और इस पे -1 आया, इसने एक दिया इसीलिए इस पे +1 चार्ज और इस पे एक माइनस आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसीलिए इस पे प्लस और इस पे माइनस आया। तो नाइट्रोजन के एक एटम पे कितना चार्ज आया, कितना आया, -3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो ये मत कहना कि +1 +1 +1 +3, नहीं, अरे भाई एक एटम पे कितना चार्ज है, +1 है ना, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर होता है जो उस पे चार्ज होता है, उसके एक एटम पे जो चार्ज होगा वही। सारे के सारे एटम पे चार्ज मत जोड़ देना कि एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 3 हाइड्रोजन पे +3, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के केस में लिया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स में बी क्लासिफाइड एज 3 कैटेगरीज। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, क्या क्या होता है, 3 कैटेगरी में, एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड्स, एक होता है पेरोक्साइड्स जिसको हम लोग पेरोक्साइड्स भी बोलते हैं, और एक होता है सुपर ऑक्साइड्स। क्या होता है, सुपर ऑक्साइड्स होता है, ठीक है ना। अब चलो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, क्या रॉकेट साइंस है भाई, देखते हैं। तो पहला नंबर की हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स की। नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। नॉर्मल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, या यू कह सकते हो नॉर्मल if a compound having oxygen and the oxidation number of oxygen is -2, then it is said to be normal oxide। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए होगे ना, एक ऑक्सीजन पर अगर -2 चार्ज है, क्या है, -2 चार्ज, तो वो नॉर्मल ऑक्साइड है। जैसे अब एग्जांपल में बताओ क्या क्या होगा भाई साहब, तो देख लो भाई, लिथियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देखो बन गया ना।
अच्छा सोचो, यहाँ पे जरा सोचो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2,1 लिख सकते हैं। इसके पास तो टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो लिथियम तो हमारा क्या होगा, +1 में रहेगा हमेशा। तो जरा सोचो, यहाँ पे सोचो क्या हुआ है। एक ऑक्सीजन को क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 लिखेंगे। तो एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन एक लिथियम क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन न दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 4 लिथियम 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों, चलो ऐसे देखो, एक लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लिथियम है हमारा, इसके पास एक और इसके पास एक होगा। अच्छा, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इसके पास है, और इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो एक लिथियम ट्रांसफर कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन और एक ये ट्रांसफर कर देगा। अब इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, Li2, यानी कि 2 लिथियम ने मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। देखो तो यही ना है फॉर्मूला। ये तो 2 हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है ना, कि इधर का भी एटम बैलेंस हो जाए, उधर का भी बैलेंस हो जाए। तो 2 लिथियम मिलकर के एक ऑक्सीजन को दे रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2 ना। देखो कैसे, एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसकी वजह से इस पे -1 चार्ज आया। अच्छा, इस लिथियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो पढ़े हो ना, इलेक्ट्रॉन लेने पर निगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, निगेटिव चार्ज। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 निगेटिव चार्ज, यानी कि एक एटम पे कितना चार्ज आया, -2। इसका मतलब क्या है भाई, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। क्या है ये, नॉर्मल ऑक्साइड है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो और एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ। हम यहाँ पे बात करेंगे एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन के बीच के रिलेशन की। ये 2 तो हमने सिर्फ बैलेंस करने के लिए दिया है। सोचो ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो इसको आर्गन बनने में, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, रोक रहा है। तो ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई आए और हमसे लेकर चला जाए। अच्छा, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इच्छा क्या है कि कोई आए और हमको 2 इलेक्ट्रॉन देकर चला जाए, ताकि हम अपना 8 पूरा कर ले। और इसकी इच्छा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कोई मेरा ले जाए। तो बस कुछ नहीं है, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन की झोली में डाल देता है, कहता है ले भाई ले ले। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2। तो ऑक्सीजन पे क्या आया, -2 चार्ज, और कैल्शियम ने कितना दिया, 2। तो कैल्शियम पे क्या आया, +2 चार्ज। सिंपल सी बात है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीजन है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। मतलब ये कैसा ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है। तो उम्मीद है नॉर्मल ऑक्साइड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर की तरफ, पेरोक्साइड्स की बात करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड की तो बात हो ही गई, अब बात करते हैं हम लोग पेरोक्साइड्स के बारे में। देखो पेरोक्साइड्स क्या होते हैं उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ओ भाई चलो, तो पेरोक्साइड सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं PeROXiDES, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर -1 है, क्या है, -1 है, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम पे अगर -1 चार्ज है तो वो क्या है, पेरोक्साइड है। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कैसे मान ले भाई साहब, ठीक है ना, चलो करते हैं। तो सोडियम हमारा 2 एटम है और वो O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो बना दिया Na2O2। अब चलो जरा यहाँ पे देखो, एक सोडियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्या बनने के लिए, ऑफ कोर्स नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कितना बचा, 10 किसके पास होता है, नियॉन, बन गया ना स्टेबल, बहुत बढ़िया। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ हमने देखा 2 सोडियम है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 सोडियम है और 2Na+ में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे लेने वाला भी कितना है, 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा किसको देगा, O2 को। अच्छा O2 जो है, मान लो कि ये 2 भाई है, ऑक्सीजन 2 भाई है, तो दोनों भाई का पावर क्या होगा, किसी चीज को लेने का या देने का, सेम ना होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो लेता है और मेटल तो देता है, तो मेटल देने का काम करेगा, ऑक्सीजन लेने का काम करेगा। लेकिन अब 2 भाई है और दोनों की टेंडेंसी सेम है, कहने का मतलब है कि 2 रोटी मिल रहा है 2 भाई को, तो दोनों भाई क्या करेगा, एक एक बंटवारा कर लेगा। तो एक सोडियम पे +1 चार्ज, तो 2 सोडियम पे टोटल कितना चार्ज आएगा, +2। तो +2 को मेंटेन करने के लिए -2 इस पे चार्ज आएगा,
तो दो ऑक्सीजन पे सोचो, दो ऑक्सीजन के एटम पे O2 है ना, और उस पर ना -2 है, तो दो ऑक्सीजन एटम पे अगर -2 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन एटम पे -1 चार्ज नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सो बता, आएगा ना। तो ये क्या है? पेरोक्साइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम पेरोक्साइड। आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है ना? बता देना कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर पोटेशियम है हमारा, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाया K2O2। समझो इसको भी। एक पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। ये क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन देना, मतलब एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो यहाँ पे तो दो पोटेशियम जुड़ा है, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने मिलकर दिया होगा। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। उसी तरह से +2 को मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? -2। तो दो भाई को दो रोटी मिला खाने को, तो एक भाई ने कितना रोटी खाया? एक रोटी खाया। तो जाहिर सी बात है क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। दैट मींस इसका नाम क्या है? पोटेशियम पेरोक्साइड। उसी तरह से BaO2 को जरा देख लो। BaO2 इसको बोलते हैं एक्चुअली बेरियम डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो, या एक और नाम है इसका, वो आप खुद डिसाइड करोगे। बेरियम जो होता है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, जिसपे +2 चार्ज होता है। जैसे कैल्शियम पे होता है ना +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसी तरह से बेरियम पे भी +2 चार्ज होता है। तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? O2। देख लो, BaO2 में Ba के साथ कौन जुड़ा हुआ है? O2। तो Ba पर +2 है, इसका मतलब O2 पे -2 है। तो वही बात है, दो भाई है, दो रोटी है, तो एक को कितना मिला? एक रोटी। यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और बेरियम का +2। एक एटम पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीजन के एक एटम पे कितना चार्ज आया? -1। अरे यार, दो एटम पे है ना -2, तो एक एटम पे तो -1 ही ना आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी पेरोक्साइड है। नाम क्या है? बेरियम पेरोक्साइड या बेरियम डाइऑक्साइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पेरोक्साइड के बारे में हो गया। रबिडियम जो है वो भी पेरोक्साइड बनाता है, Rb2O2। अब देखो, Rb जो है ग्रुप 1 का है, मतलब जिस ग्रुप से सोडियम और पोटेशियम बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से ये +1 और ये भी +1 में रहता है, तो रबिडियम भी +1 में ही रहेगा। तो यहाँ तो दो रबिडियम है ना, तो इसका मतलब +2 में है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो इस पे क्या आएगा? -2। तो एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1, यानी कि ये भी क्या है? पेरोक्साइड है। नाम क्या है? रबिडियम पेरोक्साइड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा पेरोक्साइड का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं 3rd नंबर में, और नाम है उसका सुपर ऑक्साइड। क्या नाम है उसका? सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये सुपर ऑक्साइड जो है क्या। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बात नहीं करेंगे, एग्जांपल दे दे करके बात करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बात करेंगे। ठीक है, अब चलो सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। 3rd नंबर है हमारा सुपर ऑक्साइड्स। अब ये क्या होता है भाई साहब? देखो, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन के एक एटम पर, ध्यान से सुनना, जिस कंपाउंड में या ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1/, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर -1/2 है, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड। चलो अब देखते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, ज्यादातर हेवी एलिमेंट बनाते हैं ये ग्रुप 1 के। तो ये हो गया RbO2, KO2, CSO2। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स हो गए। सोचो, रबिडियम भी ग्रुप 1 का है, पोटेशियम भी ग्रुप 1 का है, और सीजियम भी ग्रुप 1 का है। तो इतना तो फिक्स है भाई साहब कि ये सब +1 में होगा। चलो ठीक है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो भाई साहब +1 अगर किसी पे चार्ज है तो अपोजिट पे क्या होगा? -1 ना होगा। तो सोचो ना, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम पे -1 चार्ज है, यानी कि दो भाई को एक रोटी मिला, तो एक भाई को आधा रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जब आधा रोटी मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ देखो, दो भाई को क्या मिला? एक रोटी मिला, तो एक भाई को क्या मिला? आधा रोटी। इसका मतलब क्या हो गया? ये सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है? -1/2 में। वही बात है, दो भाई है, एक रोटी है, तो एक को कितना मिला? हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपर ऑक्साइड है। क्लियर? इसको बोलते हैं रबिडियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब एक छोटा सा और ऑक्साइड के टाइप के बारे में पढ़ ही लेते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्साइड के बारे में, उन सभी में एक बात कॉमन थी। एक बात क्या कॉमन थी पता है? सब के सब जितने भी ऑक्साइड जुड़े हुए थे, सब के सब एक टाइप के कैटायन के साथ जुड़े हुए थे। सब के सब एक ही तरह के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए थे। अब मैं बात करूंगा
ऐसे, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर तो क्लियर हो ही गया, नॉर्मल, पेरो, सुपर क्या होता है, इन सबको सिंपल ऑक्साइड कहा जाता है, सिंपल ऑक्साइड। अब आता है एक कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड, जिसको हम लोग कंपाउंड ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब कंपाउंड ऑक्साइड क्या होता है भाई, सिंपल ऑक्साइड तो समझ गए कि जिसमें ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहे जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता हो, या तो +1 या तो +2 या तो +3 में रहता हो। लेकिन अब चलो कंपाउंड ऑक्साइड के बारे में बात कर ले। कंपाउंड ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स। इसके कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे Pb3O4, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये Pb3O4 है। पता है एक्चुअली ये इस टाइप का नहीं होता है, ये इस टाइप का होता है, PbO2 प्लस PbO2, नहीं, एक सेकेंड, 2, हाँ सही तो है, PbO2, इस तरह से ये होता है। यानी कि ये ऑक्साइड एक्चुअली इन दोनों ऑक्साइड का मिक्सचर है। क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जरा देखो तो लीड पे कौन सा चार्ज है, एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा, -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या है यहाँ पे, +4 है। और यहाँ पर देख लो, एक ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे क्या आएगा, +2, तो यहाँ पे जो लीड है वो +2 है। यानी कि इस लीड ऑक्साइड में दो लीड है, +2 वाला भी और +4 वाला भी, देख रहे हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के हैं, जबकि इस वाले में क्या था, सिर्फ पोटेशियम पे +1 था। तो अब समझ में आया सिंपल ऑक्साइड क्या होता है और कंपाउंड ऑक्साइड क्या होता है। कंपाउंड ऑक्साइड में दो तरह के मतलब दो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट तो ये भी लीड है और ये भी लीड है, लेकिन एक ही एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। समझ में आया, एक ही एलिमेंट दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। एक यही एग्जांपल नहीं, और भी एग्जांपल है, देखो क्या है, Fe3O4, जरा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड। जानते हो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के आयरन होते हैं। फेरो नाम पर है आयरन +2 के लिए, और फेरिक नाम पर है आयरन +3 के लिए। यानी कि यहाँ पे दो तरह के आयरन आपको मिलेंगे। कैसे जानना चाहोगे, चलो देखो, ये बना हुआ है FeO और Fe2O3 से। Fe2O3 एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6, तो -6 के बैलेंस करने के लिए +6 आएगा। सोचो दो आयरन, यहाँ पे आयरन कितना है, 2, तो दो आयरन पे +6 है, तो एक आयरन पे कितना आया, +3, यानी कि यहाँ पे फेरिक है, देख लो फेरिक है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 आएगा, तो आयरन पे +2 आएगा, तो यहाँ पे क्या है, आयरन पे +2 चार्ज है, इसका मतलब फेरस है। तो फेरस भी है, फेरिक भी है, दो तरह के ऑक्साइड हो गए कि नहीं हो गए, देख लो, दो तरह के आयरन हो गए ना। तो देखो आयरन एक ही एलिमेंट है लेकिन दो अलग अलग ऑक्साइड में है, उसी तरह से लीड एक ही एलिमेंट है लेकिन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो जिस ऑक्साइड में एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में हो, उसी को बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मिक्स ऑक्साइड या कंपाउंड ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये थे ऑक्सीजन के नॉर्मल इंट्रोडक्शन, मतलब ऑक्साइड के नॉर्मल इंट्रोडक्शन, और उसके साथ उसके टाइप्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो बढ़िया से कमेंट कर देना। और बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।